बहुत बढ़िया। चल दूसरा हद कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. तो स्पोर्ट्स तक और हाउसएट पर आप टीम तो बनाते ही हैं, कॉन्टेस्ट भी खेलते हैं, लेजेंड्स को हराते भी हैं, लेकिन हमारे पास तो सबसे बड़े लेजेंड है जी, द ग्रेट सुनील गावस्कर। सनी भाई हमारे साथ है, और सनी भाई आजकल वैसे बाय द वे अपने इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो आप उनके इंस्टाग्राम को तो फॉलो कीजिए कीजिए, साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब करके रखें। तो सनी भाई आज मैं बात कर रहा हूँ आपके शहर की, मुंबई इंडियंस। हर बार आप कह देते हैं कि मुंबई जीतेगा, मुंबई जीत भी जाता है, कभी कभी तो छोड़ दीजिए, किसी और को भी टाइटल जीतने दीजिए। देखिए, जब टूर्नामेंट होती है तो फिर कोई ऐसा नहीं सोचता कि किसी और को टूर्नामेंट जीतने देंगे, नहीं तो फिर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का फायदा क्या। और इसीलिए मुंबई की एक मतलब एक ट्रेडिशन बन चुकी है रणजी ट्रॉफी से कि वो शुरुआत से जीत के बारे में सोचते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि हमें कोई हमारे से कोई अच्छी टीम। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, पिछले 2 सालों में जहाँ पे उन्होंने खिताब जीता है, आईपीएल ट्रॉफी जीती है, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी उनके पास जो टीम है वो बड़ी अच्छी टीम है। देखिए, वो उनकी टीम में ज्यादा बदलाव नहीं ले आते, क्योंकि एक जो कोर ग्रुप रखते हैं तो उसी पर वो संतुष्ट होते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ पे कुछ करना है, कहाँ कहीं से और किसी को लेना है, जहाँ पे उनको ये सोचते कि हमें इस एरिया में थोड़ी सी हमारे पास कमी है तो फिर उसको कैसे मजबूत करें, इस सोच से वो ऑक्शन में जाते हैं। और इसलिए ज्यादा बदलाव नहीं हमने देखा उनकी टीम में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके जो 3 युवा खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय टीम में भी पदार्पण किया था, अभी एक ईशान किशन और दूसरे और मृणाल पांडे, और जिस तरह से उन्होंने वहां पे भी सफलता प्राप्त की है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस जरूर होगा। आईपीएल खेलेंगे तो अब इंडिया प्लेयर के नाते खेलेंगे। एक इंडिया प्लेयर के नाते जब आप उतरते तो फिर आप में जो आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास दुगना होता है। तो भाई ये तीनों खिलाड़ी अब और भी मुंबई इंडियंस को और भी टीम को मजबूत करेंगे। तो शायद सनी भाई वही टीम है ऐसी जिसकी 11 के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची शायद ना हो। मतलब आपको पता होता है कि कौन 11 में खेल रहा है, कौन कहाँ पर खेलेगा, बहुत ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत भी नहीं होती। बस ये है कि बुमराह के साथ ट्रेंट बोल्ट है और तीसरे तेज गेंदबाज एडम मिलने होंगे या फिर कुल्टन नाइल होंगे, लेकिन उनकी टीम पूरी सेट है। जी बिल्कुल। और इसी की वजह से प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस भी बनता है। जब कोई प्लेयर एक मैच खेलता है फिर उसको बाहर निकालते हैं, एक फेलियर के बाद में बाहर निकालते हैं, तो जब वो वापसी करता है तो फिर उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, मानसिकता उसकी थोड़ी सी हलचलित होती है। तो इसीलिए ये जो जिस तरह से मुंबई इंडियंस अपनी 11 को चुनते हैं, उसी से तो हर एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सनी भाई, इस टीम की ताकत सिर्फ यही है कि कोर ग्रुप जो है कंसिस्टेंट है, या फिर कुछ और भी होना चाहिए ना? क्योंकि आईपीएल में आपका स्किल है, आपका तजुर्बा है, शायद इनके पास वो बीच में मिडिल ऑर्डर में जो पावर हिटर्स हैं वो भी इनकी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनके पास ओपनिंग में तो है रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, वो तो अच्छी शुरुआत करके देते हैं। नंबर 3 पर ईशान किशन आकर वो भी तड़ातड़ बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद में अगर और सूर्य कुमार यादव भी नंबर 3 और 4 पर वो फटाफट मतलब बल्लेबाजी करते हैं। और अगर आखिरी 5 ओवर 6 ओवर बाकी है और उसमें अगर आपको कुछ 80-90 रन करने, तो उसके लिए कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या भी है, तो उनके पास और कुणाल भी है, तो मतलब उनके पास सारे बेसिस कवर्ड है। और इसीलिए उनके खिलाफ सबसे खतरा कब होता है? आखिरी 6 ओवरों में। आप सोचेंगे कि हमने पहली 4 विकेट फटाफट ले लिए, उनकी ज्यादा रन नहीं दिए, पर जो आखिरी 6 ओवर होंगे जहाँ पे पांड्या, बंधु और फिर पोलार्ड वो जब बल्लेबाजी करने आते, तो वो टीम को संभाल कर एक अच्छे टोटल पर ले जाते। रोहित शर्मा की कप्तानी इस टीम को बनाती है, या इस टीम की गेम रोहित शर्मा की कप्तानी को निखारती है? दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि जो कप्तान है, ही इज ओनली एज गुड एज हिज टीम। मतलब कितना भी अच्छा कप्तान हो और उसके पास अगर अच्छी टीम ना हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो रोहित शर्मा को ये भी एक फायदा है कि उसके पास एक ऐसी टीम है,
ऐसी ऑलराउंड टीम है जिससे वो संभल सकते। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर पहले 3-4 विकेट फटाफट चली गई है तो फिर हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड रन बना सकते हैं जी। अगर मानो उनके नए गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट अगर वो अच्छी गेंदबाजी नहीं करते तो उनके पास बॉलर भी है, कृणाल पांड्या है, हार्दिक पांड्या भी अभी उन्होंने बॉलिंग करना शुरू कर दिया है तो वो भी संभाल सकते हैं। तो और उनकी फील्डिंग तो हमेशा बेहतरीन रह चुकी है तो इसी की वजह से कप्तान को मदद होती है। पर फिर भी कप्तान को कुछ बॉलिंग चेंजेस करनी पड़ती है। कप्तान को ठीक समय पर किसी गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपना होता है, ठीक समय पर बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करना पड़ता है कि अगर हाँ इस बार हम नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव को नहीं भेजेंगे, हम नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या को भेजेंगे या तो कायरन पोलार्ड को भेजेंगे। ये जो निर्णय लेना है वो कप्तान को लेना है और जब वो सही निर्णय लेता है और वहां पे ही तो रोहित शर्मा इतने अच्छे कप्तान है कि हर बार हमने देखा है कि 90% 95% ऑफ द टाइम उनकी वो जो जजमेंट बनती है वो सही बनती है। सही बात है। और सनी में वैसे भी ये स्पोर्ट्स तक हाउस दैट जो कॉन्टेस्ट है उनमें से जो लेजेंड्स को हमने हराना है और हमारे व्यूअर्स ने भी हराना है वो कायरन पोलार्ड भी है उनमें से एक। तो अगर आप मुंबई इंडियंस के एक्स फैक्टर्स का नाम आप मुझे बताएं जो हर बार आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है जब आप हाउस दैट पे खेलते हैं तो वो कौन से होंगे? हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड ये मेरे 2 हमेशा होंगे टीम में। रोहित शर्मा तो होंगे क्योंकि वो कप्तान है और नंबर 4 पर मैं ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ये जो 2 गेंदबाज है उनको ले लूंगा। तो मतलब आपकी बैटिंग कवर होगी और आपकी मिडिल ओवर भी कवर होगी और आपकी बॉलिंग भी कवर होगी। तो मैं तो क्विंटन डी कॉक को भी डालूंगा क्योंकि वो विकेट कीपिंग के पॉइंट्स में मिलते हैं। अच्छा सनी भाई, ईशान किशन को भी नहीं छोड़ सकते, सूर्य कुमार यादव को भी नहीं छोड़ सकते। मतलब शायद ऐसी एक टीम है आपने बोला माइकल वॉन ने कहा था ना, आपने कहा था कि 4-5 नाम दीजिए इसलिए मैंने 4-5 नाम दिए। वैसे तो मुंबई इंडियंस दिक्कत है ना सनी भाई, जो टीम इनके सामने होगी उसके प्लेयर कब रखने पड़ेंगे, इनके ज्यादा रखने पड़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। मुंबई इंडियंस हैट्रिक की तरफ बढ़ रहा है और सनी भाई तो कॉन्फिडेंट है, मोहर उन्होंने लगा दी है। लेकिन आप भी एक काम कीजिए, आप भी मोहर लगा दीजिए। स्पोर्ट्स तक को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और हाउस एट पे जाकर अपनी टीम तो बना ही लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।